आज नीतीश कुमार जिन परिस्थितियों में भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, आज नीतीश अगर हाथ खींच ले तो भाजपा विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। सच यही है। इस प्रदेश में भाजपा और तेजस्वी को लड़ाकर देखिए, भाजपा कहीं टिकेगी नहीं दूर दूर तक। नीतीश से, बिहार के सवर्णों से भाजपा के प्लान ऑफ एक्शंस में जो एक बनाया गया था प्लान कि नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट करके आप बिहार में सीएम बदल देंगे, इसमें सफल नहीं रही भाजपा। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हुआ कि जब राजद फायदा उठा रही है तो हम क्यों नहीं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उन्हीं खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर बिहार की राजनीति में पीछे घटी होती है, यानी पिछले दिनों की खबर पर प्रतिक्रिया देंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाली है। अक्सर पंचनामा में डॉक्टर साहब को आप देखते होंगे, खबरों की चीर फाड़ करते हैं, लेकिन यहाँ आगे के बताने की कोशिश करते हैं कि आगे की बिहार की राजनीति में क्या होने वाली है। संभावनाओं पर चर्चा की जाती है और खास तौर पे हमारी जो संभावनाएं होती हैं, अनुमान होती है, वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो जाती हैं। एक बार फिर से बिहार में भाजपा ने जो राजनीति शुरू किया है, नीतीश कुमार को बड़ा फायदा हुआ है। यूं कहें तो नीतीश कुमार के डर से उनके मंत्रिमंडल के कोई भी नेता हो, कोई भी उनके पार्टी का नेता हो, पार्टी के गाइडलाइन से बाहर नहीं जाता है। ऐसे में नीतीश जिस गठबंधन में रहते हैं, उस गठबंधन में भी उन्हीं का दबदबा रहता है। अब इसका खामियाजा हो या इसका परिणाम हो, कई बार आपने देखा है। पिछले बार तेजस्वी से गठबंधन टूट गया, इसके पीछे का कारण नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी से माफी मांगनी होगी और बताना होगा जनता को कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है वो आरोप आधारहित है या निराधार है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के उन दावों के बाद भाजपा ने अपना ही 2 बड़ा विकेट गिराया है। खबर यह है कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ साथ प्रदेश प्रभारी की भी छुट्टी होने वाली है। डॉक्टर साहब हैं, पंचनामा स्पेशलिस्ट, चीरफाड़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चर्चा चल रही है, लोग कहते हैं नीतीश कुमार तानाशाह हैं, तो नीतीश की तानाशाही तो भाई गठबंधन में भी दिखाई देती है। भाजपा जैसे बड़े पार्टी को घुटने टेकने को मजबूर कर दिए। फिर आप आज बोल रहे हैं भाजपा ने घुटने टेके हैं, भाजपा तो शुरू से घुटना टेकी हुई नीतीश कुमार का। मतलब बैसाखी वाला बात सही है। आपको याद होगा, मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाजपा को बकरी बनाकर अपने जदयू कार्यालय के दरवाजे पर बिठा कर रखते हैं बांध के। ये नीतीश कुमार का तेवर कलेवर रहा है। अब ये बात जरूर है कि इतने बड़े योद्धा को गिराने के लिए कुछ जोड़ घटाव तो करना पड़ता है। अब वही जोड़ घटाव इस चुनाव में करके नीतीश कुमार को कमजोर किया गया। नीतीश भी इस बात को जानते हैं। नीतीश कुमार के पास कल ही आपने देखा राजपूत समाज का एक बड़ा संगठन क्या कहा जाएगा, वो तो नेताओं का मुलाकात हुआ। क्या उसका निष्कर्ष निकला, क्यों किया गया ये मुलाकात? देखिए, भाजपा से सवर्ण समाज की नाराजगी है जी। मुखर होकर नेता कह रहे हैं कि भाजपा सवर्णों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। प्रभारी भी बोल गए कि जाएंगे कहाँ सवर्ण। ऐसी स्थिति में इस गुस्से का फायदा राजद उठा रही है। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हुआ कि जब राजद फायदा उठा रही है तो हम क्यों नहीं। और आज जो राजपूत संगठनों का एक जगह बैठका हुआ, उसमें नेता कौन थे? सब तो जदयू के नेता चेहरा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। संजय सिंह थे, जयकुमार सिंह थे। और ये लोग कौन है? जयकुमार सिंह किसके चलते चुनाव हारे हैं? चिराग पासवान चलते। चिराग पासवान किसके कहने पर चुनाव लड़ रहे थे? भाजपा। और जुड़ गया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर किया, भाजपा ने नीतीश कुमार के कई नेताओं को कमजोर किया, मंत्री रहते चुनाव हारे। और ये जो घूंट है कड़वा, एक राजपूत नेता मंत्री पी रहा है, इसका फल तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि नीतीश के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। आपको क्या लगता है कि सभी जातियों में नीतीश का थोड़ा थोड़ा तो जरूर होगा? नीतीश कुमार के चेहरे का वोट बैंक, मैं शुरू से कहता हूं, नीतीश कुमार ने जो काम किया है, बिहार में जो परिवर्तन लाए हैं, जो बदलाव किया है 5 साल, उसके चलते नीतीश कुमार का आज भी फैन फॉलोइंग है। ये उस तरह का है कि कोई बड़ा फिल्म स्टार आता है, उसका बेटा आता है, पहला 2-3 फिल्म बहुत तगड़ा देता है, उसके बाद उसके फिल्म अच्छे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको भूल जाएंगे लोग, उसके 2-3 फिल्म को याद रखा जाता है। वैसे ही नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल बहुत अच्छा था। बॉक्स ऑफिस। ये तीसरा कार्यकाल थोड़ा ढीला ढाला जा रहा है और दूसरा भी बहुत लचर था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार बहुत तगड़ी हिट फिल्में शुरू में दे चुके हैं, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग है। आते ही धुआंधार बैटिंग करके विरोधियों को पस्त कर दिए। बिहार में महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? इतना बड़ा। नीतीश ने। बिहार में
सड़कों का जाल किसने बिछाया? केंद्र सरकार कहेगी कि मैंने बिछाया, लेकिन किसके शासनकाल में बिछाया? नीतीश के। बिजली की उपयोगिता जो है, बिजली हर घर पहुंचाने का काम किसने किया? पंचायती राज में आरक्षण देने वाला बिहार जो राज्य आप कहिए कि केंद्र सरकार ने किया, लेकिन हुआ किसके कार्यकाल में? नीतीश। मिड डे मील से लेकर बिहार में शराबबंदी, अब सब कुछ विवादित है, सब पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। हम खुद करने वाले हैं, मैं खुद नीतीश कुमार के धज्जियां उड़ा देता हूं, उनके जितने भी जो भी चाहे वो प्रोजन लेकर आए, लेकिन सच्चाई ये है कि इनको लेकर कौन आता है? नीतीश कुमार। और आज महिला वर्ग हो, युवा हो, सबको अगर आप एकजुट करके पूछते हैं तो एक बड़ा हिस्सा कहता है कि नीतीश से बेहतर विकल्प बिहार में नहीं है। और इसी वजह से पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को चुन के वापस लाया गया। तेजस्वी को वोट देने वाले लोग खड़े होकर लाइन में वोट देते रहे धूप में, लेकिन नीतीश कुमार को लाने वाले धीरे से ला दिए। मतलब राजद के लोग भी सर ये सोचते हैं कि जब तक नीतीश है तब तक मुख्यमंत्री के लिए नहीं सोचना है। बार बार प्रयास करने के बाद भी राजद बाउंड्री लाइन के पहले ही दम तोड़ दे रही जी। तो ये तो उससे भी एहसास है ना कि नीतीश कुमार पर भारी पड़ना मुश्किल है। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, इस प्रदेश में भाजपा और तेजस्वी को लड़ाकर देखिए, भाजपा कहीं टिकेगी नहीं दूर दूर तक। तेजस्वी सरकार भी बना लेंगे और भाजपा को फिर वैसे ही विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेंगे जी। और ये क्यों होगा? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते यहां तक पहुंच गए हैं कि आज सरकार जरूर चल रही है, लेकिन एक छोटा सा कर्मचारी भी सरकारी जो मंत्री और के विभाग में घूमता हो, वो ये कहता है दावा ठोक के कि सरकार तो 1 महीने में गिर जाएगी। सब लोगों का मानना हर राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी का हो, वो फेसबुक पर लिखता हो, या वो राजद का कार्यकर्ता हो, या पप्पू यादव का, सभी ये कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी जी। और इस परिस्थिति में नहीं पहुंचने के लिए भाजपा बहुत प्रयास कर रही है, जदयू भी प्रयास कर रही है कि ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि इस बार के मानसून सत्र में क्या होने वाला है जी। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना का बिल लेकर आने वाले हैं। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना का बिल लाएंगे। इसके अलावा भाजपा भी जो है वो अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ने वाली है जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सीए हो, एनआरसी हो, या फिर भाजपा द्वारा बहुत दिनों से प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून। अच्छा सर, खबर तो ये भी है कि नीतीश जी से जो लोग नाराज रहते हैं भाजपा में, वो लोगों का मानना है कि नीतीश जब मुख्यमंत्री से हट जाए अब हम चलाएंगे, लेकिन ऐसा हो जा रहा है, स्थिति बन जा रहा है कि उन्हीं को हटा दिया जा रहा है। ये प्लान भी सुनबे किए हैं। पहले पूरी की पूरी सेना को एक बार झोंक नहीं दिया जाता है। कोलेटरल डैमेज जो मैं कल आपको समझा रहा था, पहले मुट्ठी भर सैनिकों को सामने किया जाता है और देखा जाता है कि ये रणनीति काम कर रही है। मतलब बिहार के सेनापति को ही झोंक दिया गया पहले। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है राजनीति में। प्रेम कुमार कहाँ है पूछिए, नंदकिशोर यादव कहाँ है पूछिए, सुशील मोदी कहाँ है पूछिए ना इन नेताओं के बारे में। जय कुमार सिंह सेंटिंग में बैठे हुए हैं, बहुत सारे जदयू के नेता भी बैठे हुए सेंटिंग में। राजनीति में ऐसा ही होता है, ऐसी ही परिस्थितियां बनती हैं। जो सबसे करीब होता है सबसे पहले कुर्बानी उसी को दी जाती है। आरसीपी सिंह से पूछिए, ललन सिंह वाले समय में पूछिएगा, अभी नहीं, अभी पूछिएगा तो कहेंगे तो किताब में है, अभी तो डिब्बे फेंक के मार दें। लेकिन जब समय आएगा तब आप उन नेताओं से भी पूछिएगा और उनके चेहरे पर आप देखिएगा वो भाव। आज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये तो तय हो गया कि भूपेंद्र यादव गए, इसमें अब एक बट नहीं है। संजय जायसवाल का रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा है। नीतीश से पंगा लेना महंगा पड़ गया। नीतीश से, बिहार के सवर्णों से, भाजपा के प्लान ऑफ एक्शंस में जो एक बनाया गया था प्लान कि नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट करके या बिहार में सीएम बदल देंगे, इसमें सफल नहीं रही भाजपा। नीतीश कुमार भी भाप गए कि भाजपा क्या करना चाहती है और वक्त रहते नीतीश कुमार ने प्लान बी अपना शुरू कर दिया। नित्यानंद राय का स्वस्थ है, लगातार चल रहा है कि मुख्यमंत्री बनिए जाएंगे। अब चल तो तेजस्वी यादव का भी रहा था, बन गए। आने वाले समय में सब कुछ तय होगा बिहार की रणनीति। और सबसे बड़ी बात कि 2 धुनियों की लड़ाई है, आप एक तरफ रहना ही होगा। आप जब यहाँ खड़े रहेंगे तो आप पप्पू यादव बन जाएंगे, आप बाकी नेताओं की तरफ बन जाएंगे। तीसरी धुरी बिहार में बहुत मेहनत कर रही है लेकिन किसी काम नहीं आ रही। तो मतलब नीतीश को जो लोग पसंद नहीं है उनको भाजपा से बाहर किया जा रहा है, तो आएंगे कौन लोग? देखिए, नीतीश को पसंद करने वाले लोग आएंगे। सुशील मोदी एक्टिव हो जाते हैं तो आपको एहसास क्या होता है? सुशील मोदी का एक्टिव होने का। बोचहा की हार पर सबसे ज्यादा किसने टिप्पणी की? तेजस्वी यादव ने कम किया है, सुशील मोदी ने सबसे ज्यादा किया है। क्यों हारे, क्यों हारे, क्यों हारे? अरे भाई कोई रिपोर्ट कार्ड दे दे उनको कि देखिए इस वजह से हारे, इतना वोट कम आया इसके, हार गए। लेकिन उनका ये कहना नहीं है, उनका कहना है कि उस नेतृत्वकर्ताओं से पूछना चाहिए बिहार के, जो मानकर चल रहे थे कि नीतीश को दबा देंगे, राजद से जीत ही जाएंगे, अपना मुख्यमंत्री ला देंगे बिहार में, नंबर 1 पार्टी, फिर तो वही हो गया।
नंबर 1 पार्टी राज और लेकिन विपक्ष में नंबर 1 पार्टी आज भाजपा बन गई, लेकिन क्या तो कुछ नहीं चल रहा है। आज नीतीश कुमार जिन परिस्थितियों में भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, आज नीतीश अगर हाथ खींच ले तो भाजपा विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी, सच यही है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि भाजपा बहुत सारे जगहों पर एक साथ लड़ाई लड़ रही है। आरसीपी सिंह वाले मुद्दे पर वो एक साथ लड़ रही है। आरसीपी सिंह को आगे करके भाजपा नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति अलग चला ही रही है। दूसरी तरफ देखिएगा नेतृत्वकर्ता एक, अब मैं कह रहा हूँ कि संजय जायसवाल की छुट्टी होगी, लेकिन आपको ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि संजय जायसवाल यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। उनको बहुत बड़ा रोल, यहाँ रोल बदल के बड़ा रोल दे दिया जाएगा। ये तो तय है कि भाजपा आज नहीं तो कल अपना मुख्यमंत्री बिहार में देना चाहती है। अभी जिस हिसाब से संजय जायसवाल बोलते हैं तो लगता है कि नीतीश के विरोध के लिए उनको भेजा गया है। अब राजद के विरोध के लिए फिर साइड भी किया जाएगा। नीतीश को हम बिल्कुल, नीतीश को कॉन्स्टेंटली उनके टोज पे रखना, जैसे बैट्समैन को बॉल फेंकता है, बॉल तो यॉर्कर डाल के हमेशा पैर चलता रहे बैट्समैन का, उस स्थिति में डाले रहता है। वैसे नीतीश कुमार को दबाव में रखने का काम दिया गया था और यही काम लगातार जो बिहार भाजपा के नेता, चाहे आप उनका नाम ले लीजिए भूपेंद्र यादव का, चाहे आप नाम ले लीजिए जायसवाल जी का, ये दोनों का, लेकिन अब इन दोनों को हटाकर बिहार में एक तरफ जहां सवर्णों को साधने की कोशिश की जाएगी, सवर्णों को, ये यादव वाला है फैक्टर तो फेल कर गया है, भाजपा समझ चुकी है यादव वाला फैक्टर नहीं चलेगा। उल्टा यादव के फैक्टर पर जाने के चक्कर में भूमिहार नाराज हो गए। ये वाला सिस्टम बिहार में कहावतों उस पे है, ये ला में वो गया, तो उस तरह का वो भी कहावत है, तो उस भी भाजपा समझ रही है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में अब सवर्णों के हाथ में फिर से भाजपा कमान देने जा रही है। ये आप निश्चिंत रहिए कि एकदम सही बात है कि यहाँ गाइड करने के लिए एक सुपर बॉस बना दिया गया है क्या नाम, धर्मेंद्र प्रधान जी को, और बिहार में नेतृत्व परिवर्तन कम से कम तो होना तय है। प्रभारी और अध्यक्ष दोनों बदल रहे हैं। नीतीश जी को उतना ठंडा रखने का उपाय बिल्कुल, किसी तरीके से इस फेज को दो, आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक फेज आ रहा है। इस मॉनसून सत्र में कैसे सदन चलेगा, मॉनसून सोच कर ही मैं सीए पर बयान दे रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, बिहार में तो विस्फोट हो जाएगा। ये सोच कर ही मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि सदन में कितना बड़ा धमाका हो जाएगा, क्या टूटेगा, कुर्सी टूटेगा कि पीठ टूटेगा, किसी का कोई गारंटी नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से मनाने के लिए, ऐसे तो भाजपा नीतीश को बैकफुट पर रखना चाहती है। खबर यह थी कि 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, नीतीश के सामने बिहार भाजपा ने घुटने टेके हैं, और अगर नहीं टेके होते तो इन सही मामलों पर ये जो अध्यक्ष बदलना, प्रभारी बदलना, ये तमाम चीजें नहीं चल रही होती। और कहीं अंदर खाने से ये खबर निकलकर सामने आई, तभी ये बातें पटल पर आई हैं कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी बदलने वाला है, और वैसे लोग की वापसी होने वाली है जो नीतीश कुमार से तालमेल बनाकर रखे। और धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए सबसे उपयुक्त चेहरा भाजपा के पास है, यानी भाजपा के पास हर तरह का चेहरा है। अभी नीतीश जी वाला चेहरा चाहिए तो नीतीश जी के जैसे लोगों को यहाँ भेज दिया गया है। ऐसे में इंतजार करना होगा भाजपा के अगले कदम का, और नीतीश जी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये तो बिहार में सर्वविदित है, किसी मुद्दे पर पीछे नहीं हटते हैं। फिलहाल के लिए इस रातों रात में और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।